सो हेलो एवरीवन, और कॉमिक कॉन में हमें टोटल 3 चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो शी हल्क का ट्रेलर, उसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का टीजर, और उसके बाद हमें देखने को मिला शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का टीजर। अब यहाँ पे शज़ाम की बात तो हम बाद में करेंगे, इस वाले वीडियो में हम डिटेल ब्रेक डाउन करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर और शी हल्क के ट्रेलर का, और ऐसी कहीं सारी डिटेल्स के बारे में बात की जाएगी जो कि शायद आपने मिस कर दी होगी। तो इस वीडियो को मिस मत करना, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. शुरुआत करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर ब्रेकडाउन से। तो इसी टीजर के स्टार्टिंग में काफी अच्छा स्कोर हमें सुनने को मिलता है, नो वुमन नो क्राई, और इसकी आगे की कुछ लाइंस ऐसी है कि वी हैव गुड फ्रेंड्स एंड वी हैव आल्सो लॉस्ट गुड फ्रेंड्स, और बट एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। और यहाँ पे पूरे टीजर में जिस तरीके से लोग हमें व्हाइट कपड़ों में और रोते हुए दिख रहे हैं, ये चीज बिल्कुल साफ है कि टिचाला के ब्लैक पैंथर की, यानी कि चैडविक बोजमैन जिस ब्लैक पैंथर को प्ले करता है, उसकी इस मूवी में श्योरली डेथ होने वाली है। एक सीन में आके ब्लैक पैंथर की माँ ऐसा बोलती भी है कि आई हैव लॉस्ट ऑल माई फैमिली मेंबर्स, जो कि क्लियरली बताता है कि हाँ, ब्लैक पैंथर की डेथ इस मूवी में होगी। और पहले ही सीन में हम टिचाला के फियांसी को जहाँ पे खड़ा हुआ देखते हैं, उसके पीछे आप एक तरीके से पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि काफी हद तक माया संस्कृति से सिमिलर है। और ऐसे रूमर्स ऑलरेडी थे कि यहाँ पे नेमोर का कैरेक्टर एक्चुअली एटलांटिस बेस्ड नहीं बल्कि माया संस्कृति के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो शायद ये चीज इसी का एक रेफरेंस है। और उसके बाद काफी बढ़िया कुछ सिनेमैटिक शॉट्स है जहाँ पे हम और वकांडियन कैरेक्टर्स को देखते हैं, और ओवरऑल वकांडा को काफी अच्छे से हमें दिखाया गया है। पर इसके बाद जो सीन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक लेडी की अंडर वाटर पानी के अंदर डिलीवरी हो रही है, और जो बच्चा पैदा हो रहा है वो और कोई नहीं, नेमोर द सबमरीनर है। अब मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस बच्चे को जूम करके देखोगे और उसके पैरों को देखोगे, तो उसके पैरों के ऊपर 2 छोटे छोटे विंग्स बने हुए हैं, जो कि एग्जैक्टली कॉमिक्स में नेमोर की तरह है। और ये विंग्स अगर मूवीज में भी है तो कॉमिक्स की तरह ही नेमोर ना सिर्फ अच्छे से तैर पाएगा बल्कि उड़ भी पाएगा। और इसके बाद हमें मार्वल का एक्वामैन यानी कि नेमोर दिखाया जाता है फुल फ्लेज में। हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से एटलांटियन सोल्जर्स व्हेल के थ्रू उनके ऊपर राइड करके अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है। और शायद बिल्कुल डीसी की तरह ही मार्वल में भी नेमोर का कैरेक्टर एक्वाटिक लाइफ्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से छोटा नेमोर ये देखता है कि किसी घर को जलाया जा रहा है, और फिर बड़ा होकर वो उसी जगह पे अपना एक बेस बनाता है। अब नेमोर द सबमरीनर के कॉमिक्स में ओरिजिन कुछ ऐसी है कि वो एक सी कैप्टन और एक एटलांटियन का बेटा होता है, यानी कि एक ह्यूमन और एक एटलांटियन का। तो शायद ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी हमें दिखाया जाए, और ये घर जो जल रहा है वो नेमोर के फादर का हो। इसके बाद के सीन में ये भी दिखाया जाता है कि आर्मी ऑफिशियल्स या फिर ह्यूमंस कुछ अंडर वाटर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि एटलांटियन हो सकती है। और क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और नेमोर के फादर को भी मारा गया था, तो शायद नेमोर ह्यूमंस के खिलाफ, सरफेस ड्रॉवलर्स के खिलाफ, यानी कि जो लोग सरफेस पे रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, उनके खिलाफ अपने अंदर एक हेट डेवलप कर दे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से किलमॉन्गर चाहता था कि ब्लैक्स को डिफेंड किया जाए और ब्लैक लोग ही रूल करे। यहाँ पे नेमोर तो पूरे की पूरी ह्यूमन स्पीसीज के खिलाफ एक तरीके से वॉर डिक्लेयर करेगा, और ऐसा सिनारियो हमें मूवी में दिख सकता है। उसके बाद का सीन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें शूरी को लैब में जाता हुआ दिखाया जाता है, और उसके साथ एक और ब्लैक लड़की है, और ये लड़की और कोई नहीं, रीरी विलियम्स है। अब रीरी विलियम्स मार्वल कॉमिक्स में काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, उसे इंटेलिजेंस के मामले में फर्स्ट या सेकंड रैंक किया जाता है रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन के भी ऊपर, और यही कैरेक्टर आयरन हार्ट है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो वो एक मेटल में हार्ट का सिंबल बना के उसे वहां से बाहर निकालती है, तो प्रोबेबली ये इसी मूवी में आयरन हार्ट बनेगी। और आयरन हार्ट की जो सीरीज अनाउंस हुई है इसी वाले कॉमिक कॉन में, उसके लोगों में भी आप ये सेम हार्ट देख सकते हो। तो हाँ, इस मूवी में आयरन हार्ट भी होगी। और उसके बाद हमें टिचाला की मदर की वो स्पीच सुनाई जाती है जहां पे वो वॉर के लिए लोगों को प्रिपेयर होने को कहती है, और बेसिकली यहाँ पे एटलांटिस और वकांडा के बीच में एक वॉर होने वाली है। हम एम्बाकू के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, और इसी स्पीच के दौरान ब्लैक पैंथर की मदर टिचाला की मदर कहती है कि माई एंटायर फैमिली इज गॉन, और फिर हमें टिचाला का एक पोस्टर दिखाया जाता है। ये बिल्कुल मुझे आयरन मैन के पोस्टर की, आयरन मैन के उस पेंटिंग की याद दिलाता है,
एंड आई एम श्योर कि इसी मूवी में हमें टिचाला के कैरेक्टर का ट्रिब्यूट भी दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ब्लैक पैंथर के एक्टर यानी कि टिचाला के एक्टर चैडविक बोजमैन की कैंसर की वजह से डेथ हो गई है और इसलिए मार्वल को भी मजबूरन टिचाला के कैरेक्टर को इस मूवी में मारना होगा। और मार्वल ऐसा इस तरीके से करेगा कि जब पहली बार एटलांटिस का वकांडा के ऊपर अटैक होगा, ब्लैक पैंथर वकांडा को डिफेंड करने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में उसकी सूट में ही डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्हें चैडविक बोजमैन को दिखाना भी नहीं पड़ेगा और ब्लैक पैंथर का आर्क एंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स है जहाँ पे हम एटलांटियन सोल्जर्स को देखते हैं। और एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि सारे एटलांटियंस ब्लू है, बस नेमोर का कलर ही स्किन है क्योंकि वो आधा ह्यूमन है। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि ओकोए की खुद डोरामिलाजेस के साथ ही फाइट हो रही है। अब इसके पीछे का रीजन भी मुझे नहीं पता, हमें मूवी में ही पता चलेगा। आगे जाके ट्रेलर में हमें वॉर के कहीं सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स दिखाया जाता है, जैसे कि पुल की फाइट वाला सीक्वेंस या फिर जहाँ पे एटलांटियंस वॉल को चढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे जब वकांडियन सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। और स्पेशली ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि वकांडियंस का जो रॉयल पैलेस था उसके अंदर भी हम पानी आता हुआ देख सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन तो हमें फुल ऑन देखने को मिलने वाला है, पर एंड का जो सीन था वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन है जो कि ब्लैक पैंथर के सूट में है और वो अपने क्लॉज निकालता है। तो अगर टिचाला के ब्लैक पैंथर की इस मूवी में डेथ होने वाली है तो आखिरकार ये ब्लैक पैंथर कौन है? और हाँ, ये एक मेल बॉडी है तो ये शूरी भी नहीं हो सकती और शूरी बेसिकली इस तरीके से फाइट भी नहीं करती। तो ये ब्लैक पैंथर है कौन, ये समझना जरूरी है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी ये ब्लैक पैंथर है किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर। और किलमॉन्गर इस मूवी में एक विलन, एक एंटी हीरो से बढ़ के एक हीरो बनने वाला है। ये मेरी फैन थ्योरी है और इसके आर्ग्यूमेंट्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें किलमॉन्गर के कैरेक्टर की क्लियर कट डेथ कभी दिखाई ही नहीं गई। हमें बस ऐसा दिखाया गया कि वो वुंडेड था और वो अपने मरने की बातें करता है, पर मेरे अकॉर्डिंग किलमॉन्गर इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता। इस तरीके से तो एजेंट रॉस भी बिल्कुल मरने की कगार पे आ गए थे, वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थे, पर वकांडियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उन्हें बचा लिया गया। और इस मूवी में भी हमें एजेंट रॉस दिखने वाला है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किलमॉन्गर को भी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बचा लिया गया हो। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि कोई रॉयल फैमिली से ही ब्लैक पैंथर बन सकता है और किलमॉन्गर भी रॉयल फैमिली से है। और इतना ही नहीं, ब्लैक पैंथर बनने के लिए आपको हार्ट शेप हर्ब लेना होगा। अब अगर आपको याद होगा ब्लैक पैंथर 1 का वो सीन जहां पे खुद किलमॉन्गर जब ब्लैक पैंथर बनता है वो उस पूरे बगीचे में ही आग लगा देता है जहां पे हार्ट शेप हर्ब उगता है। तो अब हार्ट शेप हर्ब एग्जिस्ट नहीं करता और किलमॉन्गर और टिचाला के अलावा किसी के पास ब्लैक पैंथर की पावर्स है ही नहीं। तो अगर किसी को ब्लैक पैंथर बनना है तो उसे हार्ट शेप हर्ब की पावर चाहिए और टिचाला के अलावा ये पावर सिर्फ किलमॉन्गर के पास है। और मोर ओवर वकांडा को एक किंग चाहिए, एक ऐसा किंग जो कि वॉरियर स्पिरिट रखता हो, जो कि फाइट कर सके वकांडा के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि शूरी बिल्कुल भी इस रोल में फिट होगी। और इसके अलावा भी मेरा ये मानना है कि हमें एक ब्लैक पैंथर चाहिए मार्वल की फ्यूचर स्टोरी को भी कंटिन्यू करने के लिए। और माइकल बी जॉर्डन के किलमॉन्गर से अच्छा ब्लैक पैंथर इस पॉइंट पे स्टोरी में नहीं मिल सकता। किलमॉन्गर का कैरेक्टर मार्वल के सबसे इंपैक्टफुल विलन्स में से एक है। ब्लैक पैंथर की पहली मूवी से जितना ब्लैक पैंथर को अप्रिशिएट किया गया उससे भी ज्यादा किलमॉन्गर के कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया गया है। तो मेरा यह मानना है कि फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग किलमॉन्गर की डेथ नहीं हुई, उसे बस प्रिजन में रखा गया है। और जब ब्लैक पैंथर की यानी कि टिचाला की डेथ हो जाएगी, वकांडा को नया लीडर चाहिए होगा और तब तक शायद किलमॉन्गर का हार्ट भी चेंज हो चुका होगा, तो उसे ये मौका दिया जाएगा और वो बनेगा नया ब्लैक पैंथर। वेल, मैं तो चाहता हूं कि किलमॉन्गर का कैरेक्टर रिटर्न करे और एज किंग ऑफ वकांडा रिटर्न करे। आप क्या चाहता है कमेंट जरूर करना, आई रियली वांट टू नो योर थॉट्स। और रही बात शी हल्क के ट्रेलर ब्रेकडाउन की और शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स की, तो वो जल्दी ही चैनल पे आएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।